नमस्कार दोस्तों। आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है यानी कि किसी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो दोनों हाउसेज में, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों में सेम प्रोसीजर होता है। ठीक है। सो अ बिल इज proposal for legislation and becomes an act when duly enacted। मतलब एक बिल जो होता है वो प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए और वो एक्ट बन जाता है जब उसे प्रॉपरली पार्लियामेंट से पास करा दिया जाए। ठीक। अब बिल की अगर कैटेगराइजेशन करें तो दो टाइप के बिल होते हैं। एक होता है पब्लिक बिल, दूसरा होता है प्राइवेट बिल। अब पब्लिक बिल क्या होता है? पब्लिक बिल होता है कि इसे इंट्रोड्यूस मिनिस्टर करता है। ठीक। दूसरा, ये पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को कंटेन करता है। मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं वो ज्यादातर पब्लिक बिल्स में आती हैं। चूंकि गवर्नमेंट पावर में है यानी कि उनकी मेजॉरिटी ज्यादा होगी पार्लियामेंट के अंदर, तो इन बिल पब्लिक बिल्स का पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है। अगर कोई पब्लिक बिल लोकसभा में नहीं पास हो पाया तो उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दी है। तो गवर्नमेंट अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दी है तो फिर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डेज की नोटिस देनी होती है, यानी एडवांस में पहले नोटिस देंगे तब 7 डेज के बाद से उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम प्राइवेट बिल के ऊपर। प्राइवेट बिल होता है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, मतलब कोई भी मेंबर हो पार्लियामेंट का, चाहे रूलिंग पार्टी का हो या अदर पार्टी का हो, हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज अ प्राइवेट मेंबर। ठीक। जनरली ये ऑपोजिशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट स्टैंड ऑफ ऑपोजिशन ओवर पब्लिक मैटर। ठीक।
अब चूंकि अपोजिशन माइनॉरिटी में है नंबर उनका, तो वो लेस चांस ऑफ अप्रूवल। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ की नोटिस चाहिए होती है। इंट्रोडक्शन नीड्स 1 मंथ नोटिस। ठीक है, ओके। अब बिल्स को, अभी हमने देखा कि बिल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। उसी प्रकार से बिल्स को 4 और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो हमने ये क्लासिफिकेशन किया कि कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हो गया पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। अब हम बात करते हैं कि बिल के अंदर कंटेंट क्या है। तो उस बेस पे बिल्स जो हैं वो 4 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल, और चौथा होता है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि कोई भी बिल जिसमें फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स ना हो, फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई भी जनरल कोई भी बिल होता है वो ऑर्डिनरी बिल होता है। मनी बिल जिसमें कि फिनेंशियल मैटर हो, टैक्सेशन के बारे में बात हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो, तो वो मनी बिल हो जाती है। फाइनेंस बिल, इसमें भी फाइनेंशियल होता है, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है मनी बिल से, ये हम आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें अमेंड करना है, तो इस प्रकार के अगर बिल ले आए जाते हैं, जैसे कि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना हो, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है। अब इन चारों टाइप के जो ये बिल हैं, इनको पार्लियामेंट में लाने के लिए सेपरेट प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में है।